नमस्कार छात्रों, आज दिनांक 31 अगस्त 2021 मंगलवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हम समावेशी विद्यालय के अर्थ, परिभाषा एवं उसकी दो प्रमुख विशेषताओं विशिष्ट नेतृत्व एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था से संबंधित विशेषताओं के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम समावेशी विद्यालय की जो अन्य विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत तीसरी प्रमुख विशेषता है सहयोगी संस्कृति, सपोर्टिंग कल्चरल। समावेशी विद्यालय की प्रमुख विशेषता सहयोग प्रदान करने वाली संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो बालक एवं बालिकाएं होती है वो विशेष आवश्यकता वाली होती है और उनको कई प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के विद्यालयों की जो कल्चरल होती है वो एक सहयोगी के रूप में होती है। इसमें विद्यालय का प्रत्येक छात्र, शिक्षक, प्रबंधक एवं कर्मचारी एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहयोग एवं समर्थक के रूप में कार्य करते हैं। इसको हम विभिन्न रूपों में समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रथम विशेषता है सहयोगी संस्कृति के अंतर्गत समावेशी विद्यालय के सभी क्रियाकलाप समग्र रूप से संपन्न होते हैं। इसमें सभी का पूर्ण सहयोग लिया जाता है तथा प्रत्येक छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी को उसकी रुचि के अनुरूप कार्य दिया जाता है, जिससे कि वो कार्य को अच्छी तरह से संपादित कर सके। दूसरी विशेषता है विद्यालय के नियम, परंपराएं एवं वातावरण प्रेरणास्पद होते हैं। एक बार कोई भी इस विद्यालय के नियम, परंपराओं को देखता है तो इसकी प्रशंसा करता है। इसके लिए प्रत्येक अभिभावक इसमें अपने बालकों का नामांकन कराने का भी पूर्ण प्रयास करते हैं। अगली विशेषता है समावेशी विद्यालय के बैनर, स्लोगन एवं दीवारों पर बने चित्र समग्र विकास एवं सभी के प्रति सहानुभूति एवं सद्भावना की ओर संकेत करते हैं, जैसे सब पढ़े सब बढ़े एवं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इस प्रकार की परिपाटी को आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि ये एक सहयोग की भावना होती है। अगली विशेषता है विद्यालय की संस्कृति में विद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले परियोजना कार्य भी सम्मिलित होते हैं। इसमें छात्रों द्वारा विविध प्रकार के चार्ट, पोस्टर एवं स्लोगन तैयार करवाए जाते हैं तथा सामुदायिक गतिविधियों उसके अंतर्गत संपन्न की जाती है, जो कि समावेशी विद्यालयों की विशेषता को बताती है। अगली विशेषता है दोस्तों, समावेशी विद्यालय में अभिभावकों को भी समय समय पर आमंत्रित किया जाता है। इसमें विद्यालय उद्देश्यों एवं गतिविधियों से अभिभावकों को परिचित कराया जाता है तथा अभिभावकों की अपेक्षाओं को जानकर विद्यालयों को उसके अनुरूप बनाया जाता है। यानी कि विद्यालय के अंदर समुदाय का सहयोग प्राप्त करने के लिए अभिभावकों को समय समय पर विद्यालय के अंदर जो भी कार्यक्रम, एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है उसमें सहयोगी बनाया जाता है। अगली विशेषता है समावेशी विद्यालय में छात्रों को उन गतिविधियों में संलग्न रखा जाता है जो कि सामान्य सामाजिक अपेक्षा के अनुकूल हो तथा छात्रों का समग्र विकास करती है। इस प्रकार से सहयोगी संस्कृति की विशेषता हुई। अगली विशेषता है दोस्तों उपयोगी पाठ्यक्रम, यूजफुल करिकुलम। समावेशी विद्यालयों में सदैव समसामयिक, उपयोगी एवं वर्गीकृत पाठ्यक्रम का प्रचलन होता है। इन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। उपयोगी पाठ्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों नंबर 1 पहली विशेषता है समावेशी विद्यालय में पाठ्यक्रम का जो स्वरूप होता है वह व्यक्तिगत योग्यता एवं भिन्नता पर आधारित होता है। छात्रों की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उसमें आप बालकों की रुचि, उसकी योग्यता एवं व्यक्तिगत बालकों के अंदर जो विविधता है उसको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अगली विशेषता है समावेशी विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का चलन भी छात्रों की योग्यता एवं क्षमता के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो कोकुलर एक्टिविटीज़ विद्यालय के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है वो भी बालकों की क्षमता और योग्यता के आधार पर होती है। इसके साथ साथ संगठन एवं संचालन की प्रक्रिया में भी छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। तीसरी विशेषता है पाठ्यक्रम में समाहित अधिगम गतिविधियां छात्रों की रुचि एवं योग्यता दोनों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, जिससे छात्र अनुभव एवं करके, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग बाय डूइंग की जो संकल्पना है उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है, जिससे कि
बालक सीखने की प्रक्रिया से अधिकतम एवं स्थायी अधिगम में अपनी रुचि प्रदर्शित कर सके। अगली विशेषता है समावेशी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में समाहित प्रत्येक गतिविधि सार्थक एवं समसामयिक दृष्टि से उपयोगी होती है, अर्थात पाठ्यक्रम का स्वरूप उद्देश्यनिष्ठ होता है। ऐसे पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक छात्र का अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी होता है। समावेशी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अक्षमता से ग्रसित बालकों एवं सामान्य बालकों के मध्य अंतर करते हुए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की पूर्ण व्यवस्था की जाती है। इस संदर्भ में उनको पूर्व में ही ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगली विशेषता है समावेशी विद्यालय के पुस्तकालय में भी उन सभी प्रकार की पुस्तकों का समावेश होता है जिनके माध्यम से प्रत्येक बालक को अपनी शैक्षिक आवश्यकता को पूर्ण करने वाली पुस्तक की प्राप्ति संभव होती है। अतः विविध पाठ्य पुस्तकें विद्यालय में उपस्थित होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यालय का जो पुस्तकालय है उसको पूर्ण रूप से संपन्न रखा जाता है और बालकों की आवश्यकता के अनुरूप विविधता के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का संग्रहण रखा जाता है ताकि बालक अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप पुस्तकों का अध्ययन कर अपना ज्ञानार्जन बढ़ा सके। अगली विशेषता है समावेशी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सामग्री का स्वरूप विविधता से युक्त होता है, परंतु इसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वांगीण विकास के रूप में होती है। तो इस प्रकार से उपयोगी पाठ्यक्रम की विशेषता हुई। अगली विशेषता और अंतिम विशेषता है दोस्तों उत्तरदायी अनुदेशन, रेस्पॉन्सिव इंस्ट्रक्शन, यानी कि उत्तरदायी अनुदेशन से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। समावेशी विद्यालय की प्रमुख विशेषता उत्तरदायी अनुदेशन को माना जाता है। इसमें शिक्षक का प्रयास छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च एवं स्थायी बनाने के लिए होता है। वैसे अनुदेशन का सामान्य अर्थ होता है निर्देश या सूचना देना। इसका वर्णन हम निम्न रूपों में समझ सकते हैं। इसमें पहली विशेषता है अनुदेशन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष प्रेरणा स्रोत उत्पन्न किए जाते हैं, यानी कि बालकों को इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन प्रदान किया जाता है जो कि उनके लिए एक मोटिव करने वाले हो, प्रेरणादायक हो, जिससे कि छात्रों को अध्ययन करने में रुचि उत्पन्न हो। प्रेरणा स्रोत प्रत्येक छात्र के स्तर एवं योग्यता के अनुकूल होता है, यानी कि बालक की क्षमता और रुचि को ध्यान में रखते हुए उसको प्रेरणा प्रदान की जाती है ताकि वो शिक्षण के प्रति अपनी रुचि को प्रदर्शित कर सके। दूसरी विशेषता है दोस्तों अनुदेशन की प्रक्रिया में छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा जाता है, यानी कि बालकों को जो भी सूचना दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसके अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बालक की शैक्षिक और उसकी सामाजिक जो परिदृश्य है वो किस प्रकार का है उसको ध्यान में रखते हुए जिससे वो विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर भी एक प्रतिष्ठा एवं सम्मानजनक सदस्य के रूप में जाना जा सके। अगली विशेषता है शिक्षक द्वारा अपना व्यवहार एक सुविधादाता एवं सहयोगी के रूप में किया जाता है, यानी कि समावेशी विद्यालय के अंदर शिक्षक का जो स्वरूप है, शिक्षक का जो कार्य है वो बालक के एक सहयोगी के रूप में, बालक को सुविधा प्रदाता के रूप में, यानी कि बालक अपनी रुचि से सीख रहा है, उसको किस प्रकार से उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार आगे बढ़ाना है, एक सहयोगी के रूप में शिक्षक अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। तथा ये अनुभव किया जाता है कि जिस छात्र को जिस प्रकार की अतिरिक्त सहायता का अनुभव हो उसको वह सहायता उपलब्ध होनी चाहिए, शिक्षक का ये उद्देश्य रहता है। अगली विशेषता है शिक्षक द्वारा विविध प्रकार की शिक्षण तकनीकी एवं शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये जो बालक होते हैं विशेष आवश्यकता वाले होते हैं दोस्तों, और अन्य बालकों से इनका बुद्धि स्तर भी कुछ कम होता है, तो निश्चित रूप से इन बालकों को अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक का यह प्रयास रहता है कि उसका जो शिक्षण कार्य है रोचक एवं प्रभावी बने। इफेक्टिव टीचिंग को ध्यान में रखते हुए शिक्षक विभिन्न शिक्षण तकनीकियों एवं शिक्षण विधियों का अपनी टीचिंग के अंदर प्रयोग करता है जिससे प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यूह रचनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। अगली विशेषता है दोस्तों शिक्षक द्वारा समय समय पर छात्रों के उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि समय समय पर बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है उसका सतत मूल्यांकन किया जाता है और समय समय पर अभिभावकों एवं छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जाता है जिससे छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाया जा सके। साथ ही साथ विद्यालय ने जो उपलब्धि हासिल की है कहाँ वो कमी रही है इसमें अभिभावकों का भी पूर्ण सहयोग लिया जाता है और उनको निर्देशित किया जाता है ताकि बालकों को वो पूर्ण रूप से गाइड कर सके। अगली विशेषता है दोस्तों शिक्षक द्वारा
यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र जिस विषय में अधिक रुचि प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि बालक का जिस सब्जेक्ट के प्रति उसका इंटरेस्ट है, उस रुचि के प्रति उसको विशेष रूप से मोटिव करने के लिए अतिरिक्त सामग्री उसको अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे कि छात्र अपनी रुचि का प्रदर्शन कर सके। रुचि प्रदर्शित करने वाले विषय में छात्रों को सर्वाधिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगली विशेषता है दोस्तों, छात्रों की अक्षमता को ध्यान में रख कर के भी अनुदेशन प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे कि जिन छात्रों की दृष्टि थोड़ी कमज़ोर होती है, उनको बड़े अक्षरों में छपी सामग्री का पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि बालक की कोई भी अक्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए भी शिक्षण कार्य कराया जाता है। कुछ बालक दृष्टि दोष से बाधित है तो बड़े प्रिंटेड के अंदर जो पुस्तकें हैं ताकि बालक आसानी से अध्ययन कर सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से समावेशी विद्यालयों की जो विशेषताएं हमने जानी थी, उसमें विशेष नेतृत्व, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, सहयोगी संस्कृति, उपयोगी पाठ्यक्रम, उत्तरदायी अनुदेशन, इन तमाम बिंदुओं के अध्ययन से हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समावेशी विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक स्तर के बालक एवं बालिकाओं के समग्र विकास एवं उच्च अधिगम स्तर की व्यवस्था की जाती है। समावेशी विद्यालय किसी भी वंचित वर्ग के बालक एवं बालिकाओं की अक्षमता से ग्रसित बालकों के विकास की एक व्यूह रचना तैयार करता है और इन विद्यालयों में उन बालक बालिकाओं का पूर्ण स्वागत होता है जिन बालक बालिकाओं को अन्य सामान्य विद्यालय में लेने से मना किया जाता है। यानी कि जनरल जो विद्यालय हैं, ऐसे अपवंचित या शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक हैं जो अन्य जनरल विद्यालय उनको प्रवेश के लिए बचते हैं, ऐसे बालकों को इन विद्यालयों में सहर्ष स्वीकृत करते हुए उनका स्वागत किया जाता है, उनको प्रवेश दिया जाता है। इस प्रकार समावेशी विद्यालय उस समग्रता, व्यापकता एवं सार्वभौमिकता की ओर संकेत करती है जिसकी आवश्यकता वर्तमान समाज को है, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र का सम्यक रूप से विकास करना है तो शिक्षा की जो व्यवस्था है वह हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी है। जब सभी वर्गों तक शिक्षा का विकास होगा, सभी वर्ग शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, समाज के अंदर ऐसे शोषित, पीड़ित या अपवंचित जो वर्ग है उनके द्वार तक भी शिक्षा का जब प्रकाश पहुंचेगा तो निश्चित रूप से जिस राष्ट्र की हम संकल्पना करना चाहते हैं, राष्ट्र का एक संतुलित विकास होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी इस ध्येय वाक्य के अंदर कि राष्ट्र के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के अंतर्गत सभी को शिक्षा के लिए समावेशी विद्यालय की जो संकल्पना है ये अपने समाज के लिए एक महत्वपूर्ण वरदान के रूप में है और आज ये विद्यालय शिक्षा के स्वरूप के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करते हुए शिक्षा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास के अंतर्गत जब भी हम मिलेंगे, समावेशी विद्यालय के आधार एवं उसके कुछ सिद्धांत हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। बेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, इस बिंदु के ऊपर जब भी हम मिलेंगे चर्चा करेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।